मित्रों नमस्कार। मैं प्रतिमा मिश्रा आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की वस्तुनिष्ठ पुस्तक से भक्ति काल को। तो हम शुरू करते हैं मित्रों आज का वीडियो। पूर्व पीठिका में हम देखेंगे मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भुज धातु से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का अभिमत निम्नलिखित है। इसमें विद्वान प्रस्तोता को देखेंगे और उनके कथन को देखेंगे। ग्रियर्सन भक्ति काल को ईसाइयत की देन मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया मानते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों व कष्टों से हुआ है। और रामविलास शर्मा जी भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन मानते हैं। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत निम्न हैं। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला देखेंगे भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। ये कथन है कबीर दास जी का भक्ति काल के लिए। आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का आंदोलन स्वीकार किया है। भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन निम्नलिखित हैं। ग्रियर्सन को हम देखेंगे भक्ति बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव के कारण निश्चित नहीं कर सका। ये कथन है ग्रियर्सन का। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी न कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा सकते थे और न ही लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए थे। इन भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे हम देखेंगे लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो इस साहित्य का 12 आना वैसा ही रहता जैसा आज है। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का भक्ति काल के लिए। अगला देखेंगे हम मलेच्छा क्रांतेषु देशेषु पापय कनिलयेषु च सत्पीड़ा व्यग्र लोकेषु कृष्ण एवं गतिर्मय। ये कथन है वल्लभाचार्य जी का। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ग्रियर्सन का। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। तो मित्रों हम आज का ये वीडियो ही ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे हम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।